बंगाल व भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय 1876 से 1800 ईस्वी तक लेटन का शासनकाल था। इसे ने भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने अमृत बाजार पत्रिका देशभक्ति पर रोक लगा दी थी। इसने सिविल सर्विस की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसके समय पहले अकाल योग 1878 की स्थापना हुई थी। रेमन बर्नार्ड प्रेस एक्ट लागू किया था इसने। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 में आया था। 1880 से 1884 तक रिपन का शासनकाल था। इसको उदारवादी रिपन कहा जाता है। इसके समय 1882 में ग्राम बोर्ड की स्थापना हुई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। 1889 में पहली बार 10 की जनगणना हुई थी। 1881 रिपन के शासनकाल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। रिपन ने 1883 में बाल आश्रम पर रोक लगा दी थी। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। 1882 में हटर आयोग आया, शिक्षा से संबंधित था। 1884 में अल्बर्ट बिल विवाद हुआ। 1884 से 1888 में डफरिन का शासनकाल था। इसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1888 से 1894 तक लेम्स डाउन का शासनकाल था। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। 1894 से 99 तक एल्गिन द्वितीय का शासनकाल था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता रहीम कुल्ला खान ने की थी। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1899 से 1905 तक कर्जन का शासनकाल था। इसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। इसके समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। 1905 से 1910 तक मिंटो द्वितीय का शासनकाल रहा था। इसके समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1910 से 16 तक होर्डिंग का शासनकाल था। इसके ऊपर बम राज बिहारी बोस ने फेंका था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। इसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। 1911 से 1921 तक चेम्सफोर्ड का शासनकाल रहा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, रोल्ट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग 1919 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1900 सुधार 1919 में। 1921 से 26 रीडिंग का शासनकाल था। चोरी चोराई घटना 1922 में हुई थी। स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू की थी। 1923 में हुई थी। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। 1926 से 31 इरविन का शासनकाल था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। शारदा एक्ट 1930 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 को। 1931 से 36 तक विल्ली गठन का शासनकाल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। 1936 से 40 तक लिन लिथगो का शासनकाल था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, फॉरवर्ड ब्लॉक समिति का गठन 1939 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। 1944 से 47 तक केवल का शासनकाल था। कैबिनेट मिशन 1946 को, मार्च 1947 जून 1948 को तक माउंटबेटन का शासनकाल था। 1948 से 1950 तक श्री राजगोपालाचार्य वायसराय थे। इनको राजा जी कहा जाता है। 1950 में वायसराय का पद राष्ट्रपति में बदल गया। मुगलों से सबसे पहले स्वतंत्र बंगाल हुआ था। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार 1717 से 1727 तक रहा था। इसने अपने नाम पर मुर्शिदाबाद शहर बसाया और इसकी राजधानी बना ली। 1927 से 1939 तक बंगाल सूबेदार सुजाउद्दीन था। 1739 से 40 तक बंगाल का सूबेदार सरफराज था।
1740 से 1756 तक बंगाल का सूबेदार अलवर्दी खां रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई थी। इसमें 140 लोग एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन इस कमरे में 23 लोग बचे थे। इस घटना को लिखने का प्रयास विलियम होलबेल ने किया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। मीरिंग ने सिराजुद्दौला को मार दिया था। 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1760 तक बंगाल का नवाब मीर कासिम था। 1763 से 65 तक बंगाल का नवाब मीर जाफर और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था। 220 से 1764 को बक्सर का युद्ध होकर मुंदरों के साथ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुंदरों जीत गया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी थी। हैदर अली मैसूर का शासक था। मैसूर का पहला स्वतंत्र वंश वाडियार वंश था। इसका पहला राजा चिल्का था और नंदराज और देवराज थे। 1755 में हैदर अली ने इनकी फ्रांसीसियों की सहायता की थी। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था। यह गद्दी पर 1761 में बैठा था। इसकी मृत्यु 1782 में हो गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। हैदर अली की विजय हुई। यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों ने मंगलोर की संधि का अपमान किया था। 2 साल तक इस युद्ध को टीपू सुल्तान ने संभाला था। हैदर अली की मृत्यु के बाद यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह युद्ध हो गया था। सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग टीपू सुल्तान ने किया था। नासा के मुख्य द्वार पर टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। शेर-ए-मैसूर टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से प्रभावित था। यह जैकोलिन बल्लभ का सदस्य था। इसने स्वतंत्रता का पौधा लगाया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक हुआ।